ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय जो अलौकिक ज्ञान से भरा हुआ है उस अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 29 तक हम सुन चुके हैं, जिसमें यह बताया गया था कि जब व्यक्ति का ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाता है तो व्यक्ति अपने आप को किस में अर्पित कर देता, भगवान की भक्ति में अर्पित कर देता, उसे किसी प्रकार का अहम भाव नहीं रहता। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, जब व्यक्ति मुझ में अर्पित हो जाता है, मुझे समर्पित कर देता है, कह रहे मेरे सामने न तो मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ, न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न मैं किसी से पक्षपात करता हूँ। मेरे लिए हर, चाहे वह चर है अचर है, सब मेरे लिए समान है। कह रहे मेरे लिए समभाव है सबके लिए। और जो इंसान है, यदि वह पूर्ण भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं, मेरा भजन कीर्तन करते हैं, तो कह रहे हैं कि वो मेरे मित्र ही कहलाते हैं और मुझ में स्थित रहते हैं, और मैं भी उनका मित्र बनकर ही उनके कार्य पूर्ण करता हूँ। तो देखिए, श्लोक संख्या आज हम 30 का श्रवण करेंगे। तो आइए श्लोक संख्या 30 में क्या बताया गया है देखते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखिए, यदि कोई व्यक्ति दुराचारी से भी दुराचारी है, बुरे से भी बुरा आचरण करने वाला है, और वह क्या करता है, अनन्य भाव से मुझे समर्पित हो जाता है, तो मैं उसकी अवश्य मदद करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मुझे अपना सब कुछ अर्पित कर दिया है, अनन्य भाव मुझ में लगा लिया है, मेरी भक्ति में लीन रहता है। और धीरे धीरे वो क्या करता है, जब मेरी भक्ति में लीन हो जाता है तो उसे अच्छे बुरे की भी पहचान हो जाती है, और फिर वह क्या करता है, उस बुरे कार्य को छोड़ देता है। और जब उसने बुरा कार्य छोड़ दिया तो कह रहे हैं कि मैं तो फिर उसे बड़ा साधु व्यक्ति मानता हूँ। तो आइए, क्या है इसमें, अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवस्थितो ही सह। यहाँ भगवान कहते हैं कि कोई भी दुराचारी से दुराचारी अनन्य भक्त बनकर मेरा भजन करता है, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, तो उस व्यक्ति को साधु मानना चाहिए, और मैं खुद उसे साधु मानता हूँ। यही कारण है क्योंकि उसने अपने आप को, जो वो बुरे कार्य थे वह छोड़कर मेरी भक्ति में वह आ गया है। तो देखिए, अपि चेत कह रहे यदि स दुराचारो, अत्यंत दुष्ट कार्य करने वाला, भजते सेवा करता है, माम मेरी, कह रहे मेरी सेवा करने लग जाता है, अनन्य भाग होता है बिना विचलित हुए, केवल मुझ में ही भक्ति भाव रखता है, मेरे ही भजन कीर्तन करता है। तो कह रहे ऐसा व्यक्ति बिना विचलित हुए जब मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, तो साधुरेव मंतव्य, उसको साधुरेव, साधु व्यक्ति ही, उसे सज्जन ही मंतव्य मानना चाहिए। सम्यक होता अच्छी तरह से, व्यवस्थितो संकल्प वाला, भाई उसने अब संकल्प ले लिया है, अच्छी तरह से संकल्प वाला ही सह वह व्यक्ति हो जाता है। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखिए, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों में ही किसकी प्रधानता, बुद्धि की। और बुद्धि क्या है, बुद्धि होती है निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय कराती है निश्चय कराती है, संकल्प विकल्प पैदा होते हैं कि यह ठीक है, यह गलत है, संकल्प और विकल्प। तो ये किस में उत्पन्न होते हैं, बुद्धि में। क्या बुद्धि तो ज्ञान योग और कर्म योग, इनमें बुद्धि की प्रधानता रहती है, ज्ञान में और कर्म में। जो भक्ति योग है, भक्ति योग में किसकी प्रधानता रहती, भक्ति की, उपासना की, भजन कीर्तन की। कि जब व्यक्ति भक्ति योग में आ जाता है तो तब वहाँ उस व्यक्ति का अहम होता है,
अहंकार, घमंड। भाई घमंड कब दिखता है व्यक्ति का? किसी व्यक्ति को अपने रूप पे घमंड है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, किसी व्यक्ति को अपने कपड़ों पर घमंड है कि मैं तो बड़े महंगे महंगे और महंगे महंगे हीरे जवाहरात पहनता हूँ, और कुछ व्यक्तियों को क्या है, अपने धन का घमंड है। किसी को धन दौलत का, किसी को रूप का, किसी को घर का कि हमारे तो बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े महल अटारियाँ हैं। किसी को अपने बच्चों पर घमंड होता कि मेरे बच्चे तो बहुत बड़े बड़े अफसर बन गए। तो यह होता है अहम भावना, अहंकार, घमंड। जब हमारा ये अहम खत्म हो जाता है तो तब कौन सा योग शुरू होता है? भक्ति योग। जब हमारे ये सारे अहंकार खत्म हो गए, कर्म योग और ज्ञान योग में जो बुद्धि की प्रधानता है वह भी साइड में रह गई, और फिर मनुष्य केवल मात्र भक्ति में ही लीन रहता है। और जब व्यक्ति अनन्य भाव से कह रहे मेरी, भगवान कहते जब व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है तो उसको सब कुछ प्राप्त होता है, और मैं उसे सज्जन साधु मानता हूँ। अब यहाँ क्या है, देखिए, जब बुद्धि में कोई बैठी हुई चीज़ है वो समय आने पर हम भूल जाते हैं, लेकिन कह रहे जो इस शरीर में बैठ गई, शरीर में क्या बैठ गई कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, सारा अहम भाव खत्म हो गया, तो तब क्या है, वो अनन्य भाव है, वो भक्ति है कि मैं भगवान का ही अंश हूँ और भगवान ही मेरे हैं, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। जो भाई मुझे मनुष्य योनि तो मिल गई, लेकिन इस योनि में आकर जो मेरा कर्तव्य है, मैंने कर्तव्य से विमुख नहीं होना, भाई अपना कर्तव्य करना है और जितना समय है वह उस भक्ति भाव में लगा देना। कर्तव्य करते हुए भी ये सारे जो कर्म है वो भगवान को अर्पित कर देने हैं कि आपने मुझे ये जन्म दिया है, ठीक है, मेरा ये कर्तव्य है, मैं कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, कार्य करते हुए भी मैं आपको ही अर्पित कर रहा हूँ, आप ही हैं, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। जब हमारे मन में यह भाव आ जाता है तो इसे ही अनन्य भाव कहते हैं। व्यक्ति का अहंकार मिट जाता है। जब व्यक्ति का अहंकार मिट जाता है तो मान लीजिए हमें हर चीज़ की प्राप्ति हो गई, सुख दुख हमारे पास आएंगे और अपने आप ही चले जाएंगे। हमें केवल क्या देंगे? केवल और केवल मानसिक शांति। देखिए, यदि व्यक्ति के पास मानसिक शांति है तो देखिए सब कुछ है। यदि व्यक्ति के पास हर चीज़ होते हुए भी मानसिक शांति नहीं है तो उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ा धन क्या है? मानसिक शांति। तो अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और वह कर्तव्य करते हुए भगवान को अर्पित कर दीजिए, अनन्य भाव उनमें रखिए, और इस तरह से हमारा जो ये जन्म है यह जन्म सार्थक होगा। भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि यदि कोई दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है, मेरी भक्ति करने लग जाता है, मेरी उपासना करने लग जाता है, तो मैं उसे साधु ही कहूँगा। धन्यवाद।